तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा कनाडा का एक्सपीरियंस कैसा रहा था ओनली फॉर इमिग्रेशन, और क्या बताऊँ मेरे साथ तो क्या क्या हुआ इमिग्रेशन में। तो सबसे पहले क्या होता है कि व्हेन यू लैंड, तो आपको वहाँ पे लैंड होने के बाद पासपोर्ट और आपका बोर्डिंग पास ये सब चेक होता है, और उसके साथ साथ आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पहले चेक होता है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक होने के बाद आपको आगे जाना होता है, जहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है, जहाँ पे आपको एक मशीन होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। वहाँ पे आप अपना पासपोर्ट डालो, और पासपोर्ट डालने के बाद दे विल चेक कि डिटेल्स क्या है। उसमें आपसे पूछेंगे कि आप किसी के लिए गिफ्ट लेके जा रहे हो, क्या आप कुछ ज़्यादा पैसे लेके जा रहे हो, डू यू हैव एनी ज्वेलरीज ऑन यू, ये सब सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो आप ये सब डिक्लेरेशन फॉर्म भरोगे, उसके बाद आपको एक लाइन में लगना पड़ेगा, जहाँ पे एक और ऑफिसर आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और उसके साथ साथ आपका पासपोर्ट चेक करेगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे वो ग्रीन और ब्लू स्टिकर लगाते हैं आपके पासपोर्ट पे, और किसी के केस में कुछ भी नहीं लगाते। तो क्या हुआ था मेरे केस में कि मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड था, मेरे पास 3 RT-PCR टेस्ट थे डिफरेंट कंट्रीज़ और प्लेसेस के, आई गेस 2 थे, इंडिया का और मालदीव्स का। फिर भी उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे कोई ग्रीन स्टिकर नहीं लगाया गया। तो आगे जाके मुझे कोविड टेस्ट भी करना पड़ा। वो आपको एक किट भी देते हैं जो आपको एक नर्स से अप्रूव कराना होता है एक वीडियो कॉल के अंदर, जिसमें आप खुद अपना स्नॉब टेस्ट करके उसे रखते हो, और नेक्स्ट डे आपके घर से वो पिकअप होता है टेस्ट के लिए। तो इमिग्रेशन में इंपॉर्टेंट बात ये है कि इवन इफ़ यू आर फुल्ली वैक्सीनेटेड, सो यू कुड बी रैंडमली सिलेक्टेड फॉर ए 8 डे क्वारंटीन पीरियड, और आपको 2 टेस्ट होंगे अराइवल पे और 8 दिन बाद। तो मेक श्योर कि आप थोड़े लकी हो तो आपको ये चीज़ करनी ना पड़े। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात पे। मैंने जो डिक्लेरेशन फॉर्म की बात की थी, वो डिक्लेरेशन फॉर्म आप अकेले भरना। मैंने क्या गलती की, कोई एक बंदा था जिसको नहीं आता था फॉर्म भरना, तो मैंने मेरा और उसका दोनों का साथ में भर दिया। प्रॉब्लम ये हुआ कि वी वर नॉट ट्रैवलिंग टुगेदर। वो शायद पेरिस से आया था और मैं मालदीव से आया था, तो हर जगह पे टिल वी गेट आर स्टडी परमिट, हर जगह पे हम दोनों को वो डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाना था। तो हर बार यही क्वेश्चन पूछा था कि आर यू गाइस ट्रैवलिंग टुगेदर, इफ़ यू आर नॉट ट्रैवलिंग टुगेदर तो साथ में क्यों भरा। ठीक है, तो मेक श्योर किसी को नहीं आता तो यू हेल्प देम, बट अपना और उनका साथ में मत कर देना जैसे मैंने गलती की। मेक श्योर आप अच्छे से उसका करो फिर अपना करो। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे, जो है कि इमिग्रेशन के क्वेश्चन। तो इमिग्रेशन के क्वेश्चन में कोई कुछ ज़्यादा ट्रबल नहीं करता इफ़ योर डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट। अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई गड़बड़ है तो फिर आपको भगवान बचाए, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई इशू है तो फिर वो आपको एक सेपरेट सेक्शन में भेजते हैं, जहाँ पे अच्छे से बैठ के एक और इमिग्रेशन ऑफिसर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स के ओवर जाएगा और फिगर आउट करेगा कि आप में क्या क्या गलती की है और आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मिसिंग है। तो मेक श्योर, मैंने PDF बना के रखा है डॉक्यूमेंट का, इसी ऑर्डर में एक फ़ाइल बना लो और फाइल के फ्रंट पेज पे एक इंडेक्स बना लो। तो उस इंडेक्स में आराम से लिख लो कि हाँ, मेरे कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स, मेरा IRCC का डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद मेरे ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स, मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, मेरे कॉलेज का लॉगिन, इस तरह से एक फ़ाइल में इंडेक्स बना लो, और जिस तरह से मैंने ये PDF में डाला है उसी तरह से आप उसे अरेंज कर लो। तो व्हेन यू गो फॉर इमिग्रेशन, तो आपके जो जो क्वेश्चन वो पूछे, वो पहले तो ज़्यादा पूछेंगे ही नहीं अगर आपके पास अच्छे से डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज है, और सीधा दे देंगे। तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे डॉक्यूमेंट सब सही थे, मेरा कंप्लीट हो गया, पर मैंने और मेरे वो जो बंदा मेरे को मिला था उसका डिक्लेरेशन फॉर्म मैंने साथ में भरा था, उसी की वजह से हम दोनों को अलग सेक्शन में भेजा, क्योंकि उसके फॉर्म में गड़बड़ थी। तो हम दोनों को अलग सेक्शन में भेजा, जहाँ पे हमको वेट करने के लिए बोला। उसके बाद हम लोगों को कुछ और नहीं करना था, 5-6 आई गेस 15-20 मिनट मेरे को वेट कराया हम दोनों को। हम लोग यहाँ पे बहुत ही स्कैर हो गए कि भाई अभी क्या हम लोगों को वेट करने को बोला है और बाकी सारे लोगों को ऐसे ही जाने दे रहे, तो शायद हम लोगों को कोई ट्रबल होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमको 20 मिनट बाद बुलाया, कोई क्वेश्चन नहीं किया, बोला आगे से ऐसा डिक्लेरेशन साथ में नहीं भरने का, हम लोगों को पेपर वर्क करना पड़ता है इसके लिए। तो उन्होंने पेपर वर्क किया और हम लोगों को आगे जाने दिया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि मेक श्योर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज हो, एक अच्छी सी फाइल हो, उसमें इंडेक्स के साथ, पेज नंबर के साथ सब ऑर्गेनाइज़ किए हो, और आप पेज नंबर पेंसिल से ऊपर कोने में लिख सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, मेक श्योर कि आप कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करें इफ़ यू आर गेटिंग सिलेक्टेड फॉर रैंडम क्वारंटीन एंड कोविड टेस्ट। तो आपको जो किट दिया जाएगा वो 8वें दिन पे आपके ईमेल अकाउंट पे मेल आ जाएगा स्विच हेल्थ का कि भैया अभी आपको टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो जैसे ही आप अपॉइंटमेंट लोगे
ऑनलाइन ही आपको दिखाया जाएगा आपके स्विच हेल्थ के पोर्टल में कि आपका नंबर 45 है, फिर 20, 10 और 0 होगा, तब आपको एक वीडियो कॉल में नर्स मिलेंगे जो आपको किट ऑपरेट करना सिखाएंगे और आपको टेस्ट करना दिखाएंगे कि इस तरह से करना है। और नेक्स्ट डे आपके घर के बाहर वो टेस्ट रख देना है और कोई आके वो आपका टेस्ट ले जाएगा और कुछ ही दिनों में आपका वो टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो 8 दिन के क्वारंटीन के बाद इस तरह से आप घूम सकते हो। मेक श्योर कि आप 8 दिन क्वारंटीन करो। जो अगर आपको कहा जाए तो कई लोगों को कोविड टेस्ट कराते हैं बट क्वारंटीन करने के लिए नहीं बोलते, तो मेक श्योर यू कंफर्म विथ समवन एट एयरपोर्ट ओनली, वहाँ कंफर्म करके ही आओ ताकि आगे जाके आपको कोई मुश्किल ही ना हो। सो दिस वॉज द वीडियो गाइज। इफ़ यू लाइक द कॉन्टेंट देन डू कंसिडर सबिंग द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।